नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, इस पद्य में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि राजा या जो अधिकारी जन है वो विद्वान का ज़्यादा से ज़्यादा तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनको वो उनसे पृथक नहीं कर सकते। तो इसी चीज को कवि ने हंस और ब्रह्मा जी की उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम अपन इसका उच्चारण करते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलास मेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नत्वास्य दुग्धजलभेदविदो प्रसिद्धा वैदग्ध्ये कीर्तिमपार्तुमसो समर्थः। इसमें इसका अन्वय देखिए। विधाता कुपितः सन हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव नितराम हन्ति तु असौ अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थः। इसके शब्दार्थ देखिए बच्चों। इसमें बता रहे हैं कि विधाता यानी ब्रह्मा नितराम बहुत ज्यादा कुपितः क्रोधित होकर हंस से जो उनका वाहन हंस है उसका अम्भोजिनी वन कमल सरोवर में विहार विचरण करने के विलासम सुख या आनंद को एवं ही हंती समाप्त कर सकते हैं। तु एन किंतु असौ वही ब्रह्मा जी अस्य हंस से इस हंस के दुग्ध जल भेद विधौ दूध और पानी को भेद विधौ यानी अलग अलग करने की जो विधि है उसमें प्रसिद्धाम जगत प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति निपुणता के यश को अपहर्तुम हरण करने में न समर्थ नहीं है। इसका अर्थ देखिए। कवि हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी यदि अपने वाहन हंस से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा हंस के जो कमल सरोवर में विचरण करने के जो सुख है या उसका जो आनंद है उसको समाप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। किंतु हंस के पास जो दूध और पानी को अलग अलग करने की विधि में जो निपुणता प्राप्त है उस दूध और जल को अलग करने की विधि के निपुणता का जो यश है उसको ब्रह्मा जी भी उस हंस से अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो राजा या जो वर्तमान समय में अधिकारी गण है वो ज्यादा से ज्यादा विद्वान जनों का तिरस्कार कर सकते हैं, उनका अपमान कर सकते हैं, उनको जो सुख सुविधाएं वो देते हैं उनको वो वापस ले सकते हैं। किंतु उन विद्वानों के पास जो ज्ञान का अथाह भंडार होता है, जो उनके पास ज्ञान रूपी सबसे बड़ी दौलत होती है, उस सबसे बड़ी ज्ञान रूपी दौलत को या उनके यश को वो राजा और अधिकारीगण लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी
उन विद्वानों से अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता होकर के भी हंस के दूध और जल को अलग करने की विधि के गुण को नष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार राजा या अधिकारी गण भी विद्वानों के ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वे उनका तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए संक्षेप में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जितना हो सके विद्वानों को सम्मान या आदर मिलना चाहिए। अगले पद्य में भर्तृहरि जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि वाणी रूपी जो आभूषण है वो ही मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण है, और जितने भी आभूषण होते हैं वो एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक वाणी रूपी आभूषण मनुष्य का ऐसा आभूषण है जो उस मनुष्य के इंतकाल के बाद भी हमेशा अमर रहता है। तो इसी चीज को अपन विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। केयुराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसका अन्वय देखिए। पुरुषम न केयुरः न चंद्रोज्ज्वला हारः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृतः मूर्धजा विभूषयन्ति पुरुषम एका वाणी समलंकरोति या संस्कृता धार्यते यतो हि भूषणादि खलु क्षीयन्ते सततम वागभूषणम भूषणम। इसका अर्थ देखिए बच्चों। पुरुषम यानी मनुष्य को, केयुराणि जो बाजूबंद कुंडल आदि जो आभूषण होते हैं वो न भूषयन्ति अलंकृत नहीं करते, न चंद्रोज्ज्वला हारा ना ही चंद्रमा के समान प्रकाशमान हार, न स्नानम और ना ही कई बार स्नान करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, न विलेपनम न ही चंदन आदि का उपटन लगाने से, न कुसुमम और ना ही पुष्पों की माला से, न अलंकृता मूर्धजा और ना ही केसों को संवारने से शोभा बढ़ती है। पुरुषम यानी मनुष्य को एका वाणी एकमात्र वाणी ही है जो समलंकर होती अलंकृत करती है, और जो कि यानी जो संस्कृत यानी परिष्कृत रूप से धार्यते धारण करते हैं, क्योंकि भूषण आदि स्वर्ण आदि के अलंकार हैं वो तो खलु यानी अवश्य ही निश्चित रूप से क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, किंतु वागभूषणम जो वाणी रूपी आभूषण है वो सततम सदैव ही भूषणम आभूषण रहने वाला है। इसका अर्थ देखिए बच्चों। इसमें कवि बता रहे हैं कि पुरुष को कुंडल बाजूबंद आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते, ना ही वो चंद्रमा के सदृश हार पहन ले, ना ही कई बार जल से स्नान कर ले, ना ही चंदन आदि का उपटन लगाने से, न पुष्पों की माला से, न केसों को संवारने से उसकी शोभा बढ़ती है। अपितु जो सुसंस्कृत वाणी है वो पुरुष को पूर्ण रूप से मंडित बना देती है, क्योंकि स्वर्ण आदि के अलंकार तो एक समय आने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण ऐसा है जो सदा रहने वाला है।
इसका मैं संक्षेप में आपको अर्थ बताऊं तो इसमें यह बताया है कि एकमात्र वाणी ही ऐसा आभूषण है जो मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, और बाकी जितने भी आभूषण है वो एक समय आने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो परिष्कृत या सुसंस्कृत रूप जो वाणी है वो मनुष्य की शोभा बढ़ाती है, और उस मनुष्य के जाने के बाद भी वो सदा अमर रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है।